तो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है, और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है तीन कोणों से मिलकर बनी हुई। ये जो त्रिकोणमिति है आपको तीन कोणों पर लागू होगी। तीन कोणों पर लागू होने का अर्थ है कि ये त्रिभुज पर लागू होगी। और त्रिभुज में भी एक चीज़ याद रखें कि ये समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लागू होगी। ठीक है। तो ये जो सबसे बड़ी वाली जो भुजा है, सबसे बड़ी वाली साइड को बोलते हैं हम कर्ण। हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं और अंग्रेजी में हाइपोटेनस। जो नीचे वाली भुजा है, या ये कहें कि कोई एंगल जो हम ले रहे हैं, जैसे हमने ए एंगल लिया, इस भुजा को हम बोलेंगे आधार, बेस। और ये जो खड़ी हुई भुजा है इसको बोलेंगे हम लंब, परपेंडिकुलर। लंब, आधार और कर्ण, इन तीन चीज़ों पर ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री लागू होती है। एक बात ध्यान रखें, कोण जो एंगल है उसके सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब। कोण के सामने वाली भुजा लंब। अगर यहाँ पर कोण ए है तो लंब होगा आपका BC। अगर कोण C है तो AB आपका लंब होगा। और कर्ण हमेशा कर्ण ही रहता है, कर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, चाहे आप कोई भी एंगल ले लें। याद रखें, समकोण के सामने वाली जो भुजा है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। विशेष तौर पर ये याद रखें तीनों चीज़ें। हम लंब और आधार को आपस में चेंज कर सकते हैं अगर एंगल बदलते हैं, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। और त्रिकोणमिति हमारी 6 त्रिकोणमिति अनुपातों पर लागू होती है, और वो अनुपात इस प्रकार हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। एंगल में आप यहाँ थीटा ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, इसको थीटा बोला जाता है। अब इन अनुपातों को हम कैसे निकालते हैं उसके लिए भी आप समझ लें। इनके लिए एक ट्रिक है, लाल बटे कक्का। हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का से समझ सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का से समझ सकते हैं। एल का मतलब यहाँ पर लंब है, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, और लंब आधार और कर्ण, ये तीनों चीज़ें ये समझ सकते हैं आप। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। ठीक है। तो यहाँ पर साइन थीटा बनेगा, ये आप समझ लें, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो साइन थीटा इक्वल टू एल अपॉन के, मतलब कि लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, ये आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। कॉट आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, और कोसेक कर्ण बटे लंब।
इंग्लिश मीडियम में आप इसको बोल सकते हैं एल लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसको आप बोल सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको बोल सकते हैं आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको बोल सकते हैं आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हाइपोटेनस अपॉन बेस और इसको हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इस प्रकार से तुम्हारे त्रिकोणमिति के ये 6 अनुपात होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि tan और cot एक दूसरे के उल्टे हैं। ये लंब बट्टे आधार है और ये आधार बट्टे लंब है, तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं। cos और sec आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं और sin और cosec एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो sin थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा और tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। इस प्रकार से आप लोगों के फॉर्मूले हैं, इनको आप नोट कर लें। अब यहाँ से मैं इसको मिटाऊंगा, आप इसे नोट कर लें। अब ये फॉर्मूले थे आपके 6। अब उसके बाद में 2 फॉर्मूले और हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था, tan और cot एक दूसरे के उल्टे, तो यहाँ भी उल्टे हैं। देखिए sin अपॉन cos और इधर cos अपॉन sin। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को कुछ यहाँ पे बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे कि क्वेश्चन बन के आता है तुम्हारा एक्सरसाइज 8.1 में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है। यदि sin A इक्वल टू 3/5 तो cos A का मान क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, जैसे अगर sin A बराबर 3/5 तो cos A का मान क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो किस पर लागू होती है, राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, नाम लिख देंगे उसका ABC। अब बोला है sin A इक्वल टू 3/5, तो sin A एंगल ये ले लिया है एंगल, तो ये एंगल लिया है तो लंब क्या होगा, ये होगा, आधार ये होगा और कर्ण होता है हमेशा सबसे बड़ी वाली भुजा। तो sin A इक्वल टू 3/5, तो sin A बराबर मैंने क्या बताया था तुम लोगों को भी, लाल बट्टी कक्का से लंब बट्टी कर्ण। लंब क्या है 3, कर्ण क्या है 5। इस वाली भुजा को निकालेंगे। तो पाइथागोरस की एक प्रमेय थी, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब कोई भी अगर समकोण त्रिभुज है उसमें सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग 2 छोटी छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये वाली भुजा निकालेंगे हम AB। तो देखो ये जो वैल्यू हैं उनको आप रख दीजिए। कर्ण क्या है AC 5 का स्क्वायर इक्वल टू आधार नहीं दे रखा है तो x मान लीजिए, लंब का स्क्वायर। तो ये 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, इसे इधर करोगे पक्षांतर तो 25 माइनस 9 बराबर x स्क्वायर, 16 बराबर x स्क्वायर, तो 4 बराबर x। वर्गमूल निकालोगे भाई, 16 किसका वर्ग है 4 का, तो ये भुजा निकल गया ही 4। अब पूछ रहा है cos A। देखिए इधर आधार बटे कर्ण,
आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 4 और कर्ण क्या है 5। समझ में आया होगा। एक और मैं समझा देता हूँ, ये तो कोसे था। अगर पूछ ले तो tan A इक्वल टू क्या होगा, tan A इक्वल टू क्या होगा, तो tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है इधर 3, आधार क्या है 4, 3। ठीक है। अब तुम लोगों को अगर पूछे कुसेक क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण की वैल्यू क्या है 5, लंब की वैल्यू क्या है 3, 5 बटे 3। वैसे भी आप निकाल सकते थे sin A बराबर 1/cos कुसेक A, और क्या कह सकते थे कोसेक A इक्वल टू 1/sin A, 1/sin A की वैल्यू 3/5, तो क्या होगा 5/, ऐसे निकाल सकते। ठीक है। यहाँ से आगे थोड़ा और बताएंगे, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आप लोगों को एक्सरसाइज कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक ABC त्रिभुज है और उसमें बोला गया है बी कोण समकोण, तो पहले समकोण को लेंगे और ABC। ठीक है। तो समकोण का ध्यान रखें, बी कोण समकोण है तो कर्ण ये हुआ। अब आगे बोला है AB बराबर 24, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान पूछ रहा है वो sin A का, cos A, sin C और cos C का। उसी एग्जाम्पल पर आधारित है बिल्कुल। तो देखो कर्ण नहीं दे रखा है, बड़ी वाली भुजा निकालोगे तो AC का स्क्वायर बराबर, अभी पाइथागोरस जो बताई थी, आधार का वर्ग मतलब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। बड़ी भुजा निकालोगे तो दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग को जोड़ना पड़ेगा। तो AC स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग निकालोगे 576 और 7 का वर्ग 49। AC स्क्वायर निकल के आएगा, दोनों का जोड़ 625। ये किसका वर्गमूल है, किसका वर्ग है 25 का, तो AC बराबर 25। वर्गमूल निकाल सकते हो उसका, फैक्टर काट के 5 से जा रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से 25 बार, 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। एक जोड़ा, ये 2 जोड़ा निकालते हैं। ठीक है। तो 5 गुणा 5 बराबर 25। अब वो पूछ रहा है sin A, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और sin A अभी तुम्हें बताया था मैंने लाल बटे कक्का से, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 7 और कर्ण क्या है 25, तो sin A का मान 7 बटे 25। क्यों, क्योंकि लंब बटे कर्ण। cos A आधार बटे कर्ण, आधार 24 और कर्ण 25, आधार बटे कर्ण 24 बटे 25। यहाँ पर मामला चेंज है, sin C, कर्ण वही रहता है, लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। कोण ये है तो आधार तो ये रहेगा और लंब उसके सामने वाला, तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है 24, C के लिए लंब ये है और कर्ण 25, आधार बटे कर्ण। BC आधार रहेगा क्योंकि एंगल C है और लंब ये रहेगा और कर्ण वही रहता है, तो 7 बटे 25। नोट कर सकते हैं पहला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, अगर नोट करने में जल्दी नहीं नोट हो पा रहा है तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, बीच में रोक सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा दें दोबारा से। अगला क्वेश्चन, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 इस प्रकार है। पी क्यू आर ये दे रखा है 12 और ये दे रखा है 13। ये नहीं दे रखा है तो ये निकालोगे पाइथागोरस से। 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं दे रखा है, एक्स मान लीजिए, एक्स का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का 144 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे इधर लाओगे 169 माइनस 144 बराबर एक्स स्क्वायर, ये 25 बराबर एक्स स्क्वायर। 25 किसका है 5 का, ये भुजा 5 आई। ठीक है, पूछा गया है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। हाँ जी, तो tan p निकालोगे सबसे पहले। tan थीटा बराबर अभी बताया था लाल बटे कक्का से साइन कॉस tan लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब p के लिए p कहाँ है, ये है लंब, ये माना जाएगा। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है 5, तो आधार ऑटोमेटिक बाहर हो गया। सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होती है, ये ध्यान रखें। cot r, cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, tan का उल्टा। आधार क्या है आधार, अब देखिए r के लिए आधार यही रहेगा और लंब ये है 5/12। तो वैल्यू लगाओगे tan p माइनस cot r बराबर, tan p की वैल्यू 5/12 निकाली थी अभी, cot r की वैल्यू भी 5/12, 5/12 से 5/12 गया तो क्या बचा 0। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि sin a इक्वल टू 3/4 तो cos a और tan a का मान बताइए। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में करवा चुका हूँ आप लोगों को, उससे आप कर लीजिए। नहीं होता है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं अगले दिन कर दूँगा। अगला क्वेश्चन है, 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। धैर्य बनाए रखें, समझ में नहीं आता है दोबारा वीडियो को देखें, क्योंकि डेली आप लोगों को मैं एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज सॉल्व करके वीडियो बनाऊंगा, कोई भी टेंशन न रखें। अगला क्वेश्चन है तुम लोगों का 15 cot a बराबर 8। क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान पूछा है। sin a बराबर क्या होगा और sec a बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर इसे बनाना है तो देखो, पहले तो राइट एंगल बनाओगे ABC। इसे क्या लिख सकते हो, cot a बराबर 8/15। ये गुणा की चीज़ है, इधर किधर किस में आएगी भाग में। और अभी बताया था लाल बटे कक्का साइन कोस्टैन कॉट सेक कोसेक। आधार बटे लंब, आधार क्या है 8, लंब क्या है 15। ये वाली भुजा निकालनी। ठीक है, तो ये निकालोगे AC का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का 225। दोनों को जोड़ोगे तो 289, जो कि AC स्क्वायर आ रहा है। और तो AC बराबर ये होता है भाई साहब 17 का वर्ग।
AC बराबर 70। पूछ रहा है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? कोण के सामने वाली हो जाए 15, और कर्ण ऑटोमेटिक बड़ी वाली हो जाए। सेक ए साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। सेक कर्ण बटे आधार। कर्ण 17 और आधार 8। ये ही आपके आंसर हैं। अब आगे आइए। आगे है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। देखिए इधर सेक की वैल्यू दे रखी है, तो साइन कॉस टेन कॉट और कोसेक ये पांचों अनुपात और बताने हैं। 6 अनुपात होते थे, तो सेम निकाल लोगे इसको, आराम से निकलना चाहिए यार। सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलन करना है। ठीक है, निकाल लोगे। चलिए आगे का क्वेश्चन है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। क्वेश्चन नंबर 6, कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है, तो सिद्ध करा रहा है वो ए बराबर बी। तो इसे आप लिख सकते हो ए इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस बी, और इनवर्स से वैसी संख्या कट जाती है। इनवर्स का मतलब होता है 1/में, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो ए इक्वल टू बी। अगला क्वेश्चन, यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए अभी बता देते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, तो पूछ रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो इसे निकालने के लिए हमें अलग से साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी, और वही पुराना वाला कायदा है, ए बी सी एक राइट एंगल बनाओगे, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। अभी बताया था, लाल बटे कक्का साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार क्या है? 7, लंब 8। ये वाली भुजा निकालोगे तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो AC स्क्वायर निकल के आएगा 9 × 4 = 13, हाँ 1 × 6 = 4 10 और 1 11। AC बराबर √113, √113 निकल के आएगी। ये वाली आप ये बता। अब आप वैल्यू निकाल सकते हो, डायरेक्ट इधर रख सकते हो, या फिर इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो आगे। तो ये करोगे सॉल्व, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b²।
यहाँ से इसे करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस अपॉन साइन मैंने तुम लोगों को बताया था कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट की वैल्यू क्या थी 7/8, इसका कर दोगे स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगा 49/64। ये मैंने अभी आप लोगों को फॉर्मूला नहीं कराया है, चलो मैं करा देता हूँ। कुछ फॉर्मूले और हैं, नोट कर लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले हैं और 3 से और बन जाएंगे। इसे अगर आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से निकल के आएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये निकल के आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सभी फॉर्मूले हैं, सभी को नोट करते चलना साथ ही साथ। दूसरे वाले से भी निकल के आएंगे ऐसे ही 2 फॉर्मूले। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक और निकल के आएगा ए बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब तीसरे वाले से भी 2 फॉर्मूले निकल के आएंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। नोट करने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो को बीच में रोक लीजिए, दोबारा से फिर स्टार्ट कर लेना। आगे का क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा, जो सेम बन गया था अभी। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है tan A इक्वल टू 1/√3, और कोण भी समकोण है, तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। और दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी प्लस माइनस साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो देखो tan थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार, अभी बताया था, हर क्वेश्चन में आ रहा है। बी एंगल समकोण है ABC, लंब बटे आधार, ये वाली भुजा निकालोगे AC का स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और रूट की संख्या का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है, तो ये 3 + 1 इक्वल टू 4 AC स्क्वायर। तो AC इक्वल टू क्या आया 2। अब ये जो वैल्यू पूछ रहा है वो वैल्यू लगा दीजिए। साइन ए इक्वल टू साइन थीटा बराबर आधार लंब बट्टे कर्ण, अभी बताया था L अपॉन K A। लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 1, कर्ण क्या है 2, 1/2। कॉस सी, जब एंगल ये है तो आधार ये है, लंब ये है, कर्ण वो ही है।
आधार बटे कर्ण, आधार क्या है अब 1 और कर्ण 2, कौसे आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ए के लिए आधार यही है √3, कर्ण 2, साइन सी के लिए लंब ये है, कर्ण ये है √3/2। आगे से करोगे तो 1 से 1 1/4, रूट से रूट का गुणा तो रूट हट जाएगा 3/4, और दोनों को जोड़ोगे तो 1 और 3 4 मतलब 1। इसी को भी आप सेम कर सकते हो इसी आधार पर। अगला क्वेश्चन है 10वां, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR + QR = 25, PQ = 5, तो sin P, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है PQR जिसमें Q कोण समकोण है और PR + QR = 25 और PQ = 5, तो sin P, cos P और tan P के मान पूछे गए। बस बात यह है कि इन दोनों भुजाओं को निकालना, बाकी का क्वेश्चन पहले जैसा ही है। तो इन दोनों भुजाओं का जब योग 25 है तो एक भुजा को हम x माने तो दूसरी 25 से x कम होगी, एक भुजा x मान ली कोई भी, दूसरी 25 - x होगी। अब पाइथागोरस से अब इसको निकालोगे तो कर्ण का स्क्वायर होता है 25 - x का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब इसे खोलोगे a - b के होल स्क्वायर से, a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2 × 25 × x 2ab बराबर 25 प्लस x स्क्वायर, 625 होता है 25 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर -50x बराबर 25 प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, इसे इधर भेजोगे -50x = 25 - 625 -50x = -600, 0 से 0, x बराबर 60/5 12, x बराबर कितना आया 12। जब ये भुजा 12 हुई तो ऑटोमेटिक ये भुजा 25 - 12, 25 से 12 गया तो 13, ठीक है, वैल्यू लगा दीजिए। sin P = sin थीटा = क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 12, कर्ण 13। cos P = आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 5, कर्ण क्या है 13, 5/13। tan P लंब बटे आधार, लंब क्या है 12, आधार क्या है। इस प्रकार से आप लोगों के ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन तुम लोगों का छूट गया है या समझ में नहीं आ रहा है उसे कमेंट में मुझे बताएं, मैं उसको अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगा। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को उन बच्चों के पास भी शेयर करें जिनको आवश्यकता है, क्योंकि भाई लॉकडाउन चल रहा है, सभी बच्चों की पढ़ाई ज़रूरी है। तो लॉकडाउन के दौरान अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।